राधे राधे। अब जो मैं 9 तरह के ऋण बता रही हूँ उसमें बताऊंगी आज स्त्री ऋण। स्त्री ऋण यानी नाम से ही समझ में आ गया होगा, स्त्री जो पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, घर की कोई मेड, बाई, स्त्री यानी स्त्री हो सकती है। यानी आपका शुक्र पीड़ित है, ये ऋण उसके कारण लगता है। इस कारण कोई अज्ञात लालच, जिसके कारण व्यक्ति स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है। मतलब उसका ध्यान ना रखना, कोई लालच मन में आ जाना। गर्भवती स्त्री के, जब उसकी वाइफ गर्भवती हो या कोई उसकी, यहाँ पे स्त्री माँ बहन नहीं है, केवल पत्नी है, भाभी है, मेड है या कोई स्त्री है, प्रेमिका है ना। उस समय जब वो संतान उत्पत्ति के समय उसकी देखभाल ना करना प्रॉपर, इसलिए कहते हैं ना कि जब प्रेग्नेंट होती है तो महिला का कितना ध्यान रखते हैं अपन लोग, ये खा लो वो खा लो, और तो और पड़ोसी भी खिलाते हैं, ध्यान रखते हैं, क्योंकि उस समय उनमें ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि वो जो कहे ना वो सत्य होती है। तो उनकी दुआएं लेना चाहिए, बस दुआ नहीं। तो इसलिए गर्भवती स्त्री की रक्षा करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको खिलाते पिलाते रहना चाहिए। तो उनका इलाज ना करना, बीमारी के समय ध्यान ना रखना, है ना, उनके इमोशंस का ध्यान नहीं रखना, और तो और घृणा की दृष्टि से देखना, स्त्री को घृणा की दृष्टि से देखना, अपने पैर की जूती समझना। ऐसे लोग मैंने कई बार देखे हैं, अपने शास्त्र में भी लिखा है प्रूफ के साथ, कि गाय, भैंस, बकरी, इन तक को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। समझ जाओ उनका शुक्र पीड़ित है, जो कहीं ना कहीं राहु, सूर्य, चंद्र से पीड़ित हो रहा है। कारण अगर एस्ट्रोलॉजिकल कहें तो मैं बार बार कहती हूँ कि कुंडली के हिसाब से अपना अपना प्रत्येक ऋण होता है, जो द्वितीय और सप्तम भाव पीड़ित होने से होता है ना। पर कुछ कारण और पहचान मैं बना रही हूँ कि जब हम किसी को देखें और उसमें इस तरह की हरकत देखें तो हम समझ जाएं कि अच्छा इस पर यह वाला ऋण है, या व्यक्ति खुद ही समझ जाए कि हो सकता है ये हमारे यहाँ तो नहीं है, पुराना, यानी बार बार कहती हूँ पुराना जो ऋण पीछे से चला आ रहा हो, कि ऐसे में स्त्री का ध्यान नहीं रखना, है ना, उसको खराब दृष्टि से देखना, उसका इलाज नहीं कराना, उसको पैर की जूती समझना, और तो और उस पर अत्याचार करना। इस कारण जो ये ऋण इकट्ठे हो जाता है। अब इसकी पहचान बता दी मैंने, कारण बता दिया। अनिष्ट फल क्या होते हैं? अनिष्ट फल इसके जो होते हैं कि जब तो हमें पता नहीं लगता कि हम ये अत्याचार कर रहे हैं या ऐसा करा, या हमारे पहले दूसरी तीसरी पहले वालों ने किया। इसका पहचान यही होती है कि आपकी वंश वृद्धि रुक जाएगी तीसरी चौथी पीढ़ी आते आते, है ना। और यदि आपके हैं बेटे पोते संतान, तो उनको अचानक मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई घर के पुरुष वर्ग में विशेष रूप से, वैसे तो किसी को भी कोई लंबा इलाज चल जाए, गंभीर बीमारी हो जाए जिसमें सारी जमा पूंजी आपकी कब स्वाह हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, तो उसमें आपकी पूंजी पूरी खत्म हो जाना, विशेष रूप से पुरुष वर्ग में, है ना। बेटे पोते नाती, कोई ऐसी बीमारी लगे जिसमें हम इलाज पिलाज करा रहे हैं, कोई सफलता नहीं मिल रही और पैसा राख हो रहा है, घर बिच गया, जमीन बिच गई, और कोई फर्क, समझ जाओ स्त्री ऋण, है ना। अब इसका उपाय तो फिर वही वाली बात है कि कुंडली की तरफ से बनता है, जो भी बने, है ना। पर विशेष उपाय एक जो मैं और जनरली हम लोग सब लोग देते हैं, अपन को पता है कि गौ सेवा बता दी है शास्त्रों में, एक भी बात अलग हटके नहीं है। आप कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं माने, कोई कुंडली नहीं माने, केवल हमारे पूरे पुराने रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति के रिवाज मान के चले ना, तो भी हम सफल हैं। तो इसका सबसे बढ़िया चमत्कारी उपाय है कि सब परिवार मिलके, सब मिलकर एक साथ गौशाला में जाएं,
जहाँ कम से कम 100-500 गाय बनी हो, वहाँ पर जाकर हरा चारा खिला के आए। विशेष हरा चारा क्यों? क्योंकि शुक्र से बुध मिलेगा। बाकी नहीं है हरा चारा तो उनकी पसंद का भोजन खिला सकते हैं, खली भूसी, ज्वार बाजरा, जो उनके यहाँ लगता हो। ये नहीं कि पैसे दे दिए आपने और आ गए, वहाँ पर जाकर प्रॉपर व्यवस्था करके अपने हाथ से डालकर खिला के आना है, तब अपन इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। जय श्री राधे।